भारत में हर साल एक एग्जाम होता है जिसका नाम है नीट यूजी। ये एग्जाम होता है भारत में जो मेडिकल के अंदर तलबा को दाखिले मिलते हैं। जैसे पाकिस्तान में एमडी कैट, पाकिस्तान के अंदर मेडिकल एंड डेंटल जो डॉक्टर बनते हैं, एफएससी पास करते हैं बच्चे प्री मेडिकल में, तो उनका एक टेस्ट होता है एमडी कैट का कि आप ये पेपर देंगे तो पता चलेगा आपका कौन से वाले मेडिकल कॉलेज में आपको दाखिला मिलना है, आपकी काबिलियत कितनी है। इसी तरह का एक टेस्ट भारत में होता है जिसको कहते हैं नीट यूजी। ये टेस्ट 3 मई 2026 को हुआ था और इस टेस्ट के जो पेपर है, जो इसके अंदर पेपर आया था, वो लगभग 40 से 45 घंटे पहले सोशल मीडिया के ऊपर वायरल था। यानी व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आ गया था, सोशल मीडिया पे वायरल था। ये पेपर लीक हो गया था पहले से। अब ये पेपर लीक हो जाना, पाकिस्तान में भी होते रहते हैं पेपर लीक, धांधली भी होती रहती है, बेईमानी भी होती रहती है। वहां भारत में एक एग्जाम चोरी हो गया, जिसके बाद दिल बर्दाश्ता होकर कुछ नौजवानों ने खुदकुशी कर ली। लगभग 10 से ज्यादा बताए जाते हैं, कुछ 11 कहते हैं, कुछ 15 कहते हैं। भारत में कुछ नौजवानों ने खुदकुशियां भी कर ली और यह रुला पड़ गया पूरे मुल्क में। फिर इसकी इंक्वायरी शुरू की सीबीआई ने और तहकीकात के बाद उन्होंने कहा कि एक इंतजामी गलती थी, सिस्टम को इंप्रूव करना चाहिए, आइंदा ऐसा ना हो उसके लिए क्या इकदाम करने हैं और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा दी जाए या उनको पकड़ा जाए। तो इस इंतजामी गलती में और इसके अंदर जिस किस्म की 2 नंबरी हुई, वो लोग पकड़ में आ गए। सीबीआई ने उन लोगों को पकड़ लिया। ये 3 मई 2026 को हुआ था। लेकिन नौजवानों ने काकरोच जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से और दीगर कुछ और नौजवान हैं जिनमें एक बहुत बड़ा नाम सोनम का है, जो इतने लंबे अरसे से वहां पे भूख हड़ताल करके बैठे हुए हैं दिल्ली में, इन्होंने रोला डाल दिया कि नहीं जी, हमें वजीर तालीम का इस्तीफा चाहिए। नौजवान इकट्ठे होना शुरू हो गए। अब वजीर तालीम की जिम्मेदारी टेक्निकली तहकीकात के अंदर साबित नहीं हुई। वजीर तालीम जो है वो पेपर लीक के पीछे शामिल भी नहीं था, वजीर तालीम ने खुद से सारा कुछ किया भी नहीं था, लेकिन उसकी इखलाकी जिम्मेदारी बनती थी कि कम से कम जो एक मरतबा वजीर तालीम मुस्ताफी होगा या वजीर तालीम से हम उसकी वजारत छीन लेंगे, एक दफा वो अपने मंत्री साहब हट जाएंगे अपने ओहदे से, तो आने वाला मंत्री आइंदा ऐसी गलती होने नहीं देगा। इस बात को मिसाल बनाने के लिए भारत की जेनजी खड़ी होगी और उन्होंने कहा जनाब हम इसको निकालेंगे यहां से वजीर को, और जब ये निकलेगा तो आइंदा कोई वजीर ऐसी गलती नहीं करेगा कि मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाएं। आइंदा हम मेरिट की खिलाफ वर्जी भारत के अंदर होने नहीं देंगे। अब ये नौजवान खड़े हो गए, तहकीकात जो है वो भी साबित हो गई। 21 जून 2026 को ये वाला इम्तिहान जिसको आप नीट यूजी कहते हैं, ये इम्तिहान दोबारा हो गया और इस इम्तिहान के बाद नौजवान आ भी गए, उनको दाखिले भी मिल गए, साफ और शफाफ इम्तिहान भी हो गया। लेकिन भारत में ये मामला दबा नहीं। नौजवान खड़े रहे ये कह करके वजीर तालीम को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब वजीर तालीम इस्तीफा नहीं दे रहा था, नौजवान दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे और गुज़िश्ता चंद दिनों में हमने फिर वो मनाजिर देखे कि नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद, हज़ारों लाखों इकट्ठे होकर वो दिल्ली पहुंच गए, अलग अलग शहरों में भी निकलने लगे, इसका दायरा बढ़ने लगा। भारतीय पुलिस ने बड़ी कोशिश की नौजवानों को रोकने के लिए, डंडे का इस्तेमाल किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कुछ नौजवानों को वक्ती तौर पे वहां पे गिरफ्तार भी किया गया और घसीट के उन्हें गाड़ियों में डाला गया। ये मनाजिर हम देखते रहे। नौजवान भी आगे से कई दफा पुलिस वालों को थोड़े बहुत डंडे शंडे या धक्के धुक्के मारते थे, ये मनाजिर भी हम देखते रहे। लेकिन बिलाखिर नरेंद्र मोदी को खुद सामने आना पड़ा। नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट के बाद आज का दिन था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आज भारतीय हुकूमत को फैसला करना होगा। उन्होंने फैसला किया और जेनजी जीत गए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया। अब क्या होगा? होगा ये कि नौजवानों ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि यह शुरुआत है, हमारा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। हम एक अगर अजीम भारत बनाना चाहते हैं या डेमोक्रेसी यहां पे होनी चाहिए, आजादी इज़हार राय होनी चाहिए, भारत के अंदर अगर भारतीयों की बात सुनी जानी चाहिए तो बहुत कुछ करना बाकी है और वो नौजवान अब करेंगे। नरेंद्र मोदी ने यह फैसला क्यों किया कि वजीर को हटा दिया जाए, इसके पीछे कुछ चीजें हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, यह एहतजाज था और नौजवानों का पुरअमन एहतजाज था। नंबर 2, इसमें सिर्फ मार कुटाई हुई है। पहले कहा इस्तीफा नहीं देंगे। इंडियन मीडिया बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ इस सारे मामले में। इंडियन मीडिया का एक बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी की बी टीम के तौर पे काम करता है। हमेशा वो नरेंद्र मोदी की गुड बुक में रहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं। और नरेंद्र मोदी ने जितना गोदी मीडिया को एंजॉय किया उतना किसी ने नहीं किया।
मोदी ने आहिस्ता आहिस्ता मीडिया में अपने लोग भर्ती किए। नरेंद्र मोदी ने, जैसे पाकिस्तान में टाउट्स है ना, या पाकिस्तान में जिस तरह के लोग हैं कि नरम नरम बात करते हैं, हुकूमत आ जाए तो उसके हक में हो जाते हैं, हुकूमत चली जाए तो फिर चुप कर जाते हैं। हुकूमतों के खिलाफ बात करने से लोग पाकिस्तान में डरते हैं। कुछ सरपरे होते हैं जो हर हुकूमत के खिलाफ बात कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तान में भी मीडिया अब कंट्रोल्ड है। खासतौर पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मीडिया को कंट्रोल में रखा हुआ है। भारत में ये नरेंद्र मोदी काम कर रहा था, पाकिस्तान में ये काम आसिम मुनीर और उनके जर्नैल कर रहे हैं कि मीडिया को कंट्रोल करना है। तो मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खो गया। भारत में नौजवानों ने मीडिया की वो बेइज्जती की और वो मीम्स बनाए कि कानों को हाथ लगवा दिए। दूसरा, याद रखिएगा, इस एहतजाज में सारे लोग संजीदा नहीं आए थे। उनका मकसद एक था, वो अपने मकसद के हक के लिए, अपने हुसूल के लिए आए थे। लेकिन उनमें बहुत सारे लोग हंस रहे थे, गाने गा रहे थे, मजाक कर रहे थे, डफ बजा रहे थे। जेंजी है ना, वो अपना टाइम बहुत अच्छा गुजारते हैं। वो अपनी रील्स भी बनाते हैं, अपनी मीम्स भी बनाते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को गाने भी सुनाए और गालियां भी सुनाई। जेंजी है, वो जो भी करते रहे, उन्हें कोई परवाह नहीं थी मीडिया उनके बारे में क्या कह रहा है। उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। पुलिस वाले आते थे, पुलिस वालों के साथ भी मजाक उड़ाते थे। पुलिस वाले उनके पीछे भाग रहे हैं मारने के लिए, वो रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं, देखो ये क्या हरकत कर रहे हैं। वो एक लड़की है, वो फौज वहां से जा रही है गुजर के, उनको वो कह रही है कमांडोज को कि क्या आप हमें मारने आए हैं, क्या आप हमें मारने आए हैं? अगर आपने मारना होगा तो जरा पहले बता देना, मैंने आज खाना ठीक तरीके से नहीं खाया हुआ, मेरे से भागा नहीं जाएगा। ये इस किस्म की मीम्स बनाई, सिक्योरिटी फोर्सेस के नाक में दम कर दिया। जेंजी यही है, ये पाकिस्तान में भी है, हर तरफ है। हाँ, वहां बहुत सारे लोग जो है संजीदा भी थे। उन्होंने बहुत संजीदा, बड़ी पढ़ी लिखी बातें की हैं, बड़ी लॉजिकल और बाशऊर बातें की हैं भारतीय नौजवानों ने। फिर प्रोपेगेंडा किया गया इसके पीछे पाकिस्तान है। नौजवानों ने परवाह ही नहीं की, उड़ा के रख दिया प्रोपेगेंडा। फिर कहा गया जी ये जनाब बहुत गलत लोग हैं। उन्होंने कहा जी जो आपने कहना है कहें, हमने अपना मकसद पूरा करना है। हिंदी में कहते हैं लक्ष्य, कि हम अपना मकसद पूरा करेंगे। उन्होंने कर दिया। वजीर उन्होंने फड़का दिया। भारत के फनकार भी आए, इंसानी हुकूक के अलमबरदार भी आए, सारे उनके साथ खड़े हुए, ये सोचे बगैर। पोजीशन पार्टियां भी आई उनकी, ये सोचे बगैर आए कि लोग क्या कहेंगे, असर क्या होगा, फिल्में नहीं मिलेंगी, हुकूमत दबाव डालेगी, मोदी जीना मुश्किल कर देगा। कोई बात नहीं, वो लोग हक के साथ खड़े हुए। अब भारत की सरकार भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। एक तो नौजवान जो है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है, वो डटा रहा, वो जीत गया। भारतीय हुकूमत भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है, इसलिए कि उन्होंने अपने नौजवानों पे गोली नहीं चलाई। भारतीय सरकार ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया। नौजवानों के घरों में घुस घुस के उनकी माओ बहनों को, बेटियों को बेइज्जत नहीं किया। भारतीय सरकार ने या उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नौजवानों को जबरी तौर पे गुमशुदा नहीं किया। उन्होंने जबरदस्ती तहरीक से अलग करने के लिए उनसे बयानात नहीं दिलवाए। तो वो जबर जो हमने पाकिस्तान में देखा या हमने बांग्लादेश में देखा, वो हमने भारत में नहीं देखा। बांग्लादेश के नौजवान भी जीत गए, भारत के नौजवान भी जीत गए। पाकिस्तान के नौजवान अभी तक लड़ रहे हैं।